Hello बच्चों, let's read the question. Question says let S be the set of all complex numbers z satisfying the mod of z square plus z plus 1 equal to 0. Then which of the following statement is are true? Mod of z plus 1 by 2 less than equal to 1 by 2 for all z belongs to S. Mod of z less than equal to 2 for all z belongs to S. Z plus 1 by 2 greater than equal to 1 by 2 for all z belong to S. The set has exactly 4 element. सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं यहाँ पर हम. की कॉन्सेप्ट में अगर हम बात करें तो क्या यूज़ करेंगे यहाँ पर. देखिए हमारे पास एक इनइक्वालिटी होती है मॉड ऑफ z1 माइनस z2 विल बी लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ z1 माइनस मॉड ऑफ z2. ठीक है, ये हमारे पास एक रिजल्ट होता है इस तरह से. यहाँ पे होल मॉड आ जाएगा एंड मॉड ऑफ z1 प्लस मॉड ऑफ z2. तो इसको हम यूज़ में लेंगे. सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को. अब इस क्वेश्चन में देखें यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है. हमें दिया हुआ है मॉड ऑफ z स्क्वायर प्लस z प्लस 1 इक्वल टू 1. इसको अगर हम कंप्लीट स्क्वायर में बनाएं यहाँ पर तो ये रिजल्ट हमारा क्या बनेगा. ये बन जाएगा, देखो इसको यहाँ पर z का कॉफिशिएंट के हाफ के स्क्वायर से ऐड सेपरेट करना पड़ेगा. तो जिसका हाफ कितना होता है 1/2, तो हम 1/4 को ऐड सेपरेट करेंगे तो ये बनेगा हमारा z प्लस 1/2 का होल स्क्वायर. और फिर जो -1/4 प्लस 1 आएगा तो ये बन जाएगा -1/4 प्लस 1 मिलके माइनस का 3/4. ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा. अब हम देखें यहाँ पर ये इक्वलिटी यूज़ कर सकते हैं. मॉड ऑफ z प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 3/4, इसको हम क्या ले सकते हैं लेस देन इक्वल टू यहाँ पर मॉड ऑफ z प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस 3/4. एक तो ये वाला हम ले सकते हैं यहाँ पर, इसी को फॉलो कर रहे हैं. तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से देखो क्या आएगा. ये जो रिजल्ट है हमारा ये किसके इक्वल है 1 के इक्वल है ना. ये रिजल्ट हमारा किसके इक्वल है 1 के इक्वल. तो ये 1 ले लिया हमने है ना. तो ये आ जाएगा हमारे पास, देखो यहाँ से क्या मॉड ऑफ z प्लस 1/2 का होल स्क्वायर है ना. ये हमारा कुछ इस तरह से डिफाइन होगा. ठीक है, क्लियर है ना, क्योंकि ये 1 के इक्वल है ना, तो ये आ जाएगा. अब इसको अगर देखें तो ये क्या हो गया हमारे पास z प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस ये जो रिजल्ट है हमारा ये क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर प्लस का 3/4. और ये क्या आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 1. ठीक है, तो इसको अगर हम देखेंगे यहाँ से तो ये बन जाएगा z प्लस 1/2 होल स्क्वायर और ये 1 माइनस 1/4 आएगा है ना. यहाँ पे कितना बनेगा ग्रेटर देन इक्वल टू 1/4. ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा यहाँ से मॉड ऑफ z प्लस 1/2 और इसका हम देखिए स्क्वायर रूट भी लेंगे यहाँ पर. तो मतलब इसको रिमूव करेंगे तो ये आएगा लेस देन इक्वल टू -1/2 और मॉड ऑफ z प्लस 1/2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2. ठीक है, तो ये अब देखो ये जो रिजल्ट है ये पॉजिटिव रिजल्ट है और इसकी जो वैल्यू है ना वो लेस देन नहीं हो सकती. तो ये तो हम कंसिडर करेंगे. तो इसका फाइनली जो रिजल्ट आएगा वो हमारा आ जाएगा z प्लस 1/2. तो ये क्या आएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2. ठीक है, और यहाँ पर जो z है वो गिवन सेट को बिलोंग करेगा. ठीक है, तो ये इसमें आ जाएगा हमारे पास z प्लस 1/2 लेस देन, ये आ जाएगा हमारे पास. ठीक है, तो ये आ रहा है और यहाँ पर हमारे पास क्या दिया हुआ है z प्लस 1/2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 z बिलोंग्स टू s. तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन है ना वो करेक्ट हो रहा है. ठीक है, अब हम एक और कंडीशन लेंगे यहाँ पर. वो क्या लेंगे यहाँ पे देखो, इसको हम लेंगे यहाँ पर z प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 3/4. ठीक है, ये है हमारे पास और ये ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा मॉड ऑफ z1. तो z प्लस 1/2 का होल स्क्वायर और माइनस मॉड ऑफ -3/4. ठीक है, इस तरह से हम ले लेंगे और फिर यहाँ पे होल मॉड आ जाएगा. क्लियर है, तो ये हमारे पास बनेगा. अब इसके अगर देखें तो इसकी वैल्यू 1 है ना.
तो यहाँ से कितना आएगा, एक तो हमारे पास z प्लस 1/2 इसका होल स्क्वायर, और ये कितना जाएगा माइनस का 3/4, है ना। अब ये 1 है तो ये लेस देन इक्वल टू 1 होगा, तो लेस देन को हटाएंगे तो ये -1 to 1 आएगा, है ना। ये वाला पार्ट हमारा कैसे बनेगा, -1 से 1, ठीक है, इस तरह से ये आएगा। क्लियर है ना। तो अब हम क्या लेंगे, आप इसको ले लेते हैं, यहाँ से देखो लेस देन इक्वल टू 1 को यूज़ करेंगे, तो यहाँ से आएगा z प्लस 1/2 का 1/2 का होल स्क्वायर, और ये लेस देन इक्वल टू कितना हो जाएगा 7/4, ठीक है। स्क्वायर रूट लेंगे यहाँ पर, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास z प्लस 1/2, और स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आएगा √7/2, और इस तरफ माइनस का √7/2, ठीक है। क्लियर है। अब ये मॉड है तो हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या लेंगे, मॉड ऑफ z प्लस 1/2 लेस देन इक्वल टू √7/2, ठीक है। अब इसमें हम देखो क्या करेंगे, जब मॉड को रिमूव करेंगे तो ये हमारा आएगा माइनस का √7/2, और ये हो जाएगा हमारे पास, या फिर हम यहीं पर एक रिजल्ट लगा लेते हैं, ठीक है ना। इस वाले रिजल्ट को देखेंगे तो वही z1 प्लस z2 वाली कंडीशन लगा देंगे, यहाँ पर जो ट्राइंगल इनिक्वलिटी है, तो ये अगर लेस देन इक्वल टू है तो यहाँ पर क्या होगा कि मॉड z प्लस 1/2, ये रिजल्ट भी हमारा क्या आएगा, लेस देन इक्वल टू √7/2 आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये वाला जो रिजल्ट है ये क्या होगा, देखो यहाँ पर हम इसको यूज़ करें, z1 प्लस z2 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, मोड z1 प्लस मोड z2, ऐसा लिख सकते हैं ना। तो वही हमने लिखा है यहाँ पर इसको, और ये जब लेस देन इक्वल टू है तो ये इसके भी लेस होगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो मोड z लेस देन इक्वल टू कितना हो गया यहाँ से हमारे पास, ये बन जाएगा √7 - 1/2, ठीक है। √7 - 1/2 को देखें तो ये लेस देन कितना है हमारा 4/2, क्लियर है। तो कि ये जो है हमारे पास देखो यहाँ पे 2 पॉइंट समथिंग रिजल्ट आएगा ये, तो ये और फिर -1 हो रहा है तो ये लेस देन 2 से लेस ही आएगा ये, तो ये हमने ले लिया। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि जो मोड z है हमारे पास वो कितना हो जाएगा, लेस देन 2 हो जाएगा फॉर ऑल z बिलोंग्स टू, है ना, क्या दे रखा है हमें s के लिए, ठीक है, जो सेट दे रखा है उसके लिए, तो ये रिजल्ट आएगा। तो z मॉड ऑफ z, यहाँ पर देखो क्या दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है लेस देन इक्वल टू, ठीक है, और ये इक्वल टू 2 नहीं है यहाँ पर, सिर्फ ये लेस देन ही आएगा हमारे पास, और यहाँ हमारे पास क्या दिया हुआ है, इक्वल टू दिया हुआ है, तो ये वाला तो आंसर फिर नहीं बनेगा। तो यहाँ पर आंसर जो हमारा ऑप्शन सी ही होगा, केवल सी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।